हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना अपना कार्य जो बीएड में है उसको कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आप ही की डिमांड पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं बीएड के लेसन प्लान के बारे में। आज से मैं एक लेसन प्लान की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। क्या होगा कि इसमें हम एक एक करके लेसन प्लान अपलोड करेंगे इस पर, तो आप इसकी मदद से अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और आपको बनाने में मदद भी मिलेगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं, और जो हमारा आज का लेसन प्लान है वो है फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेज दिख रहा होगा, तो पेज में सबसे पहले ऊपर दिख रहा है एक लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है। कुछ इस प्रकार से लेसन प्लान बनाते हैं। अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे टीचर अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा जिस प्रकार से आपके विद्यालय में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस विद्यालय में टीचिंग के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद जिस दिन आप टीचिंग कर रहे हैं, कक्षा कौन सी है आपके पास, विषय कौन सा है, और जैसे हम साइंस का है तो साइंस में जो हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, तो आप लोग फोटोसिंथेसिस पे लेसन प्लान किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। यहाँ पे लिखे गए हैं कौन कौन से सामान्य उद्देश्य हैं। आप 5-6 लिख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ठीक है, पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, और लास्ट में हम तीसरे नंबर पे प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखेंगे फिर से। ठीक है, फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य में भी 2 या 3 बिंदु डालेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, जो बीएड कर रहे हैं उनको ये सब पता होता है कि सामान्य उद्देश्य कौन से होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य कौन से होते हैं और प्रयोगात्मक उद्देश्य कौन से होते हैं। उसके बाद आपको जो कक्षा सहायक सामग्री है जो आप विद्यालय में ले जाएंगे, या जो आपके चार्ट या मॉडल संबंधित जो भी होंगे, जैसे इसमें लिखा है हमने फोटोसिंथेसिस से संबंधित चार्ट, मॉडल और कक्षा उपयोगी सामग्री जो डस्टर चौक होता है वो सब इसमें इंक्लूड किया हुआ है, सब कुछ लिखेंगे इसमें। उसके बाद पूर्व ज्ञान का, कि बच्चे जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रस्तावना पे जो हमने यहाँ पे प्रस्तावना बना रखी है छात्रों के लिए। तो प्रस्तावना में कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे और ऐसे क्वेश्चंस हों जिनको बच्चे फटाफट जवाब दे सकें, और आपका प्रीवियस नॉलेज जो उन बच्चों का हो आप उसको अपने टॉपिक के लिए आ सकें। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन के रखा है कि सजीव क्या होते हैं, तो बच्चे आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, जो जीवन संबंधी लक्षण प्रदर्शित करते हैं वो सजीव हैं। ठीक है, और दूसरा एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्रस्तावना होती है वो जिग-जैग प्रश्न होते हैं। ठीक है, वो जिग-जैग प्रश्न होते हैं कुछ इस प्रकार से कि अगर हम सजीव की बात यहाँ कर रहे हैं तो जैसे यहाँ कहा गया है कि जो जीवन संबंधी लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो अब इसी पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कि सजीवों के उदाहरण बताइए, तो आप इस प्रकार से अपनी प्रस्तावना कंप्लीट कर लेंगे 3 या 4 नंबर। उसके बाद उद्देश्य कथन जो मेन होता है, उद्देश्य कथन में कि बच्चे जो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप अभी विस्तृत अध्ययन करेंगे इस बारे में, इसको उद्देश्य कथन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण का। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो वीडियो में दिखाया गया है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहाँ आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले तो आप विकासात्मक प्रश्नों पे वो करेंगे, बनाएंगे विकासात्मक प्रश्न, और फिर विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर, और उसके बाद छात्र को आप किस विधि से पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है तो वो सब लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आप अपने टॉपिक पे आएंगे और लिखेंगे, जैसे हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र नवीन ज्ञान को अर्जित करेंगे, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की पूरी परिभाषा। और आपको यहाँ जो प्रस्तुतिकरण में जो ये छात्र अनुक्रिया वाला कॉलम है इसमें आप लिखेंगे कि छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपके एक लेसन प्लान में 1 या 2 शिक्षण बिंदु हो सकते हैं, 3 अगर वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो शिक्षण बिंदु होते हैं वो कम से कम रखे जाएँ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 2 से अधिक शिक्षण बिंदु ना हो, क्योंकि क्लास में बच्चों के सामने कठिनाई हो जाती है। कठिनाई का मतलब ये है कि आप अगर 2 टीचिंग पॉइंट ले जा रहे हैं तो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज बहुत कमज़ोर होता है, उनको अपने टॉपिक ले लाने पे ही टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो आप 3 ना बनाएं, केवल 2 टीचिंग पॉइंट ही काफ़ी होते हैं उसके लिए। आप कम से कम 2 ले जाएं। और ये आपका जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है, जैसे स्वपोषी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, तो उस पर उसकी परिभाषा
और उसका जो जैसे आप उदाहरण देंगे कि ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे चित्र बना रखा है, तो चित्र के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से आप उनको समझा सकते हैं। और उसके बाद जो सैंपट कार्य होगा उसमें आप सैंपट पे क्या क्या लिखते हैं, तो इस प्रकार से, और निरीक्षण कार्य लास्ट में, गृह कार्य, और फिर संदर्भ पुस्तकें। ठीक है, किसी किसी विद्यालय में या किसी कॉलेज में लेसन प्लान में ये वाला पार्ट ऐड नहीं किया गया है, लेकिन जिस कॉलेज में ये वाला जो पॉइंट है वो ऐड किया गया है। ठीक है, तो संदर्भ पुस्तकें का मतलब होता है कि जिस पुस्तक से आप कंटेंट ले रहे हो, जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो आपने कौन से पुस्तक को आधार मान के ये परिभाषाएं लिखी हैं, तो वो सब संदर्भ पुस्तकों में लिखा जाता है। तो मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लेसन प्लान को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि लेसन प्लान किस प्रकार बनाते हैं, और आप इसको वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एक सीरीज़ में मैं अलग अलग लेसन प्लान अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।